सो पार्ट 8 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सियोनजाए जो कि अपने फ्रेंड के घर पर है कि तभी उसके फादर उससे यहाँ पर मिलने आए और बोलने लगे कि स्कूल छोड़कर तुम यहाँ पर हो। तो तब अपने फादर को देखकर वो तुरंत उड़ गया और फिर अब हमें इन दोनों को एक रेस्टोरेंट में दिखाया गया जहाँ सियोनजाए कुछ नहीं खा रहा होता है कि तभी मिस्टर किम बोलने लगे कि कल अगर तुम मुझे डायरेक्ट बता देते कि तुम्हारी स्विमिंग छोड़ने की वजह सर्जरी है तो क्या फिर मैं तुम्हें मारता। माना तुम बड़े हो गए हो और लंबे भी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सारा दर्द अपने अंदर रखोगे। और फिर तभी सॉरी करने लगे। तो तब सियोनजाए बहुत ही ज्यादा रोया। मिस्टर किम सियोनजाए के फेस को भी देखते हैं जहां उन्होंने थप्पड़ मारा था ये बोलकर कि निशान तो नहीं आया है। तो तब सियोनजाए कहने लगा कि आप अब कमजोर हो गए हो ना, इसलिए मुझे सही से मार नहीं पाए। तो तब वो कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं, यानी अगर मैंने जोर से थप्पड़ मारा होता तो तुम्हें जोर से लगती। और फिर तभी सीडी के बारे में भी कहने लगे कि तुमको अगर वैसी सीडी देखनी थी तो तुम छुप कर क्यों लाए, यानी कॉन्फिडेंट के साथ लाते। पता भी है उस सीडी को वापस करते टाइम मुझे एक्स्ट्रा चार्जेस भी देने पड़े। तो तब सियोनजाए काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग फील करने लग जाता है एंड काफी कहता भी है कि नहीं डैड, ऐसा कुछ भी नहीं जैसा कि आप सोच रहे हो, यानी मैंने तो वो देखी तक नहीं थी। मगर उसके डैड उसकी एक नहीं सुनते। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सर्जरी से पहले डॉक्टर यही सब बातें बता रहे हैं कि अब सियोनजाए दोबारा कभी स्विमिंग नहीं कर पाएगा। तो तब मिस्टर किम काफी ज्यादा उदास हुए और वही बाहर से इमसोल भी ये सब बातें सुन चुकी थी, इसलिए वो काफी बुरी तरह रोने लगी। थोड़ी देर बाद जब सियोनजाए बाहर आया तो तब यहाँ वो इमसोल को रोते हुए देखता है, इसलिए खुद भी वहीं बैठकर इमसोल को देखने लगा जो कि बहुत ही ज्यादा बुरी तरह रो रही है। इसलिए बोलता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझसे ज्यादा तकलीफ तुमको क्यों हो रही है। और बस फिर काफी देर तक वो इमसोल को देखता है और फिर तभी ये सीन यहीं पर कट हो गया। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि इमसोल ने काफी सारा खाना बनाकर सियोनजाए के लिए भिजवाया। तो तब वो सब देख सियोनजाए काफी ज्यादा सरप्राइज था। फिर नेक्स्ट डे वो काफी टाइम तक वेट करता है इमसोल के आने का, लेकिन वो आती नहीं। और फिर जब जैसे अंदर आया तो सभी उसे थैंक्स करते हैं। मिस्टर किम बताने लगे कि तुम्हारी किसी फैन ने हमें ये सब खाने के लिए दिया है। तो तब वो तुरंत भागकर बाहर आता है, लेकिन उसे इमसोल कहीं नहीं मिलती। वेल ऐसे ही दिन बीतते गए और अब सियोनजाए की सर्जरी को हुए हुए पूरा 1 वीक हो चुका है। इमसोल मिस्टर किम के घर के सामने आई और उनको चिकन डिश देने लगी। मिस्टर किम काफी मना करते भी हैं कि नहीं, मैं ये नहीं ले सकता हूँ, और साथ ही थैंक्स उन सभी चीजों के लिए जिन सभी को तुमने हॉस्पिटल में हमें दिया था। वैसे मैंने आज तक ऐसी फैन नहीं देखी जो रोज खाने के लिए दे। एंड साथ ही पूछते भी हैं कि वैसे तुम रहती कहाँ हो। तो तब इमसोल ने बताया कि ठीक आपके घर के सामने वाले घर में। तो तब वो हैरान हुए कि अच्छा तो तुम यहाँ रहती हो, पर मैंने तो तुम्हें इससे पहले कभी देखा ही नहीं। बाय द वे उन्होंने इमसोल के ज्यादा फोर्स करने पर डिश ले ली, लेकिन फिर बदले में इमसोल को ओमीजिया सिरप लाकर दिया, ये बताकर कि जब भी तुम वीकनेस फील करो तो इसको पीना, ये काफी अच्छा है। इमसोल वो ले लेती है, लेकिन वो एक ही बारी में सारा सिरप पी चुकी थी, ये कहते हुए कि वाह ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, लेकिन पता नहीं क्यों उसके पीने के बाद मुझे बहुत ही ज्यादा गर्मी लग रही है। और फिर जब विंडो में खड़ी हुई थी तो तब देखती है कि सियोनजाए बाहर जा रहा है। एक्चुअली सियोनजाए स्विमिंग हॉल आया है एंड जब यहाँ बैठकर अपनी स्विमिंग से रिलेटेड कई सारी यादें याद कर रहा था कि तभी उसे कुछ गिरने की आवाज आई। चेक करने पर पता चला कि ये तो इमसोल है, इसलिए पहले तो उसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हुआ, मगर फिर स्ट्रिक्ट होकर पूछने लगा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। इमसोल बताती है कि कुछ भी नहीं, बस तुम्हें देखने आई थी। लेकिन अब क्योंकि वो नॉर्मल बिहेव नहीं कर रही थी तो तब इसलिए सियोनजाए पूछने लगा कि क्या तुमने ड्रंक की है। वो कहती है नहीं। तो ये सुन सियोनजाए जब जैसे इमसोल के क्लोज होकर उसको स्मेल करने लगा तो तब आज फर्स्ट टाइम उसने इमसोल को इतने पास से देखा था, इसलिए तभी नर्वस होकर जल्दी से पीछे हो जाता है। इमसोल बताती है कि एक्चुअली मैंने ओमीजिया सिरप पिया था जो कि मुझे तुम्हारे फादर ने दिया था। तो तब सियोनजाए याद करने लगा कि उसे तो फादर ने अल्कोहल मिलाकर बनाया था, इसलिए वो इमसोल को डांटता है कि तुमने उसे पूरा क्यों पिया। इमसोल नशे में होने की वजह से बार बार गिरती जा रही होती है, इसलिए सियोनजाए ने इमसोल को पकड़ा एंड अपने साथ लेके जाकर एक जगह बिठा देता है। इमसोल यहाँ बहुत ही कोशिश करती है अपनी फनी फनी बातों से सियोनजाए को हंसाने की, यानी बार बार उसकी तारीफ करती जा रही थी कि तुम बहुत ही ज्यादा ऑसम हो, अमेजिंग हो। तो तब सियोनजाए काफी ज्यादा खुश हुआ, लेकिन इमसोल के सामने ऐसे बनकर दिखा रहा था कि जैसे वो काफी स्ट्रिक्ट है। दोनों बातों में डिसाइड करते हैं कि चलो सॉन्ग सुनते हैं, लेकिन जब ये दोनों सॉन्ग सुन रहे थे कि तभी इमसोल सॉन्ग सुनते सुनते सो गई। सियोनजाए ने उसको अपने शोल्डर पर लिटा लिया, जिस वजह से ये सीन काफी रोमांटिक बन चुका था
और फिर जब जैसे इमसोल धीरे धीरे सियोनजाए के क्लोज हुई यानी कुछ ज्यादा ही क्लोज हो जाती है तो तब सियोनजाए ने नर्वस होकर तुरंत इमसोल को खुद से दूर कर दिया। इमसोल अब जाग चुकी थी कि तभी उसे ऐसा लगने लगा कि जैसे वो प्रेजेंट में है और सियोनजाए अपने कमर्शियल से बाहर आ चुका है, इसलिए बहुत ही ज्यादा खुश होने लग जाती है। और फिर जब जैसे उठकर सियोनजाए के पास जाने लगी तो तब गलती से उसने वॉइस रिकॉर्डिंग बटन को प्रेस कर दिया था। सियोनजाए कहता है कि चलो घर चलते हैं तो वो हैरानी से बोली कि अरे वाह मेरे सुपरस्टार, तुम बात भी कर सकते हो, लेकिन कमर्शियल से तुम बाहर आए कैसे? यानी यकीन नहीं आ रहा कि मैं अपने सुपरस्टार के सामने खड़ी हूँ। सियोनजाए बोला कि बहुत मजाक हो गया, अब बंद कर दो। कि तभी इमसोल अचानक पीछे गिरने लगी, जिसका सियोनजाए ने बचा तो लिया था लेकिन फिर वो उसको बहुत ही ध्यान से देखने लगा। यानी कि सिचुएशन एक बार फिर रोमांटिक बन जाती है, जहां अब इमसोल भी काफी प्यार से सियोनजाए के फेस को टच कर रही थी, साथ ही उसको देख देख कर खुश भी हो रही थी। सियोनजाए को भी लगा कि यही सही मौका रहेगा अपनी फीलिंग्स बताने का, इसलिए फाइनली बता देता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, वो भी बहुत ही ज्यादा। तो ये सुन इमसोल पहले तो कुछ नहीं कहती है, मगर फिर बोलने लगी कि तुमको हमेशा ऐसे ही स्माइल करते रहना है एंड मैं ऑलवेज तुम्हारे साथ रहूंगी, यानी कभी तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी, ताकि तुम फ्यूचर में कभी भी अपने साथ गलत नहीं कर पाओ। और फिर जब जैसी आगे भी और कुछ कहने वाली होती है कि तभी सियोनजाए डायरेक्ट इमसोल को किस कर लेता है। इमसोल के होश उड़ गए क्योंकि उसे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि सियोनजाए ऐसा कुछ कर देगा एंड अब क्योंकि वो भी उसको बहुत ही ज्यादा लाइक करती है, इसलिए तभी खुद भी सियोनजाए को किस करने लगी। और फिर तभी ये सीन यहीं कट हो जाता है, जिसके बाद अब हमें नेक्स्ट डे दिखाया गया जहां इमसोल स्कूल जाने के लिए बस में आई, लेकिन उसको बहुत तेज हेडेक हो रहा था। तो वहीं सियोनजाए भी बस में बैठने के लिए भागकर आ रहा होता है, लेकिन उससे बस मिस हो गई, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा परेशान हुआ क्योंकि उसे इमसोल के साथ स्कूल जाना था एंड रात के बारे में डिस्कस करना था। तो वहीं इमसोल खुद से कह रही होती है कि मुझे इतना तो अच्छे से याद है कि मैं सियोनजाए के साथ सॉन्ग सुन रही थी, पर फिर उसके बाद क्या हुआ वो सब मुझे याद नहीं, कहीं मैंने सियोनजाए के साथ कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कर दिया, इसलिए खुद को उल्टा सीधा बकने लगी। और फिर जब जैसी बस से उतरी सॉन्ग सुनते हुए तो तब एक सॉन्ग के बाद वही रिकॉर्डिंग प्ले हो जाती है जो कल रात गलती से रिकॉर्ड हो गई थी, इसलिए इमसोल हैरान होने लग जाती है कि कल मैंने बेहोशी की हालत में सियोनजाए से कैसी कैसी बातें करी है। और वही टाइसोंग भी जब जैसे स्कूल आया तो तब उसको बुली गर्ल ने रोक लिया एंड पूछने लगी कि कल तुम किसके साथ बाइक पर जा रहे थे, यानी मुझे तो तुमने कभी अपनी बाइक पर राइड नहीं दी, लेकिन तुम किसी और लड़की को कैसे दे सकते हो? तो तब टाइसोंग बोला कि अपने काम से मतलब रखो। और फिर जब जैसी जाने लगा तो तब उस लड़की ने उसका हाथ पकड़ लिया एंड कहने लगी कि वो लड़की इमसोल है ना, कहीं तुम दोनों डेट तो नहीं कर रहे हो? टाइसोंग बोला कि क्या ये कोई क्वेश्चन है जिसका आंसर तुम्हें चाहिए, और वैसे भी क्या मैं इमसोल को डेट नहीं कर सकता हूँ? तो तब वो हंसकर कहने लगी कि उस जैसी लड़की को तुम आखिर डेट कैसे कर सकते हो? तो तब टाइसोंग उस लड़की की बातों से इरिटेट होने लगा, मगर तभी उसने सामने से इमसोल को आते हुए देखा, इसलिए कहता है कि क्या तुम्हें वाकई में मेरा ट्रू आंसर जानना है? और वहीं हम सियोनजाए को देखते हैं जो कि वो भी अब दूसरी बस से फाइनली स्कूल आ चुका था। और जब जैसे ही उसने इमसोल को जाते हुए देखा तो पहले तो वो उसे काफी प्यार से देखता है, मगर फिर इमसोल को फॉलो करने लगा ताकि इमसोल से कल रात के बारे में बात कर सके, क्योंकि उसे तो यही लग रहा है कि इमसोल को कल की सब बातें याद है एंड किस भी, लेकिन बेचारे को क्या पता कि इमसोल सब भूल चुकी है ड्रंक होने की वजह से। और वहीं इमसोल जब जैसी सभी बातें सुन रही थी कि तभी उसको टाइसोंग ने रोक लिया एंड बोला, क्या बात ग्रैनी, आज तुम मुझे बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग पर मिली हो। तो तब वो रुक गई एंड जब जैसी लीड अपने कानों से निकालती है तो तब उस टाइम पर सियोनजाए ने रिकॉर्डिंग में इमसोल को आई लाइक यू बोला था, लेकिन इमसोल ये बात सुन नहीं पाई। सभी बच्चे टाइसोंग एंड इमसोल को देखने लगे, तो वहीं सियोनजाए भी हैरान था कि इसने आखिर मेरी इमसोल को क्यों रोका है। और फिर अब जैसे ही टाइसोंग डायरेक्ट पूछता है कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनना पसंद करोगी, तो ये सुन सभी बहुत ही ज्यादा बुरी तरह शॉक रह गए, स्पेशली सियोनजाए एंड बुली गर्ल एंड साथ ही इमसोल भी बुरी तरह हैरान हुई। इसलिए जब जैसी कहती है कि क्या, कि तभी उसकी वॉच में टाइम रुका एंड वो डायरेक्ट वापस प्रेजेंट में आ गई, यानी उसी टाइम पर जब वो पानी में गिरी थी। इमसोल उठने की बहुत कोशिश करती है लेकिन उसके लेग्स पैरालाइज थे, जिस वजह से वो उठ नहीं पाई एंड साथ ही न्यूज में भी सियोनजाए की ही डेथ के बारे में बताया जा रहा था।
तो तब इंसोल को समझ आ जाता है कि वो वापस से प्रेजेंट में आ चुकी है और वही इंसोल की बॉडी में वापस वाली इंसोल आ चुकी थी, यानी 2008 वाली, जो कि टाइसंग की दीवानी है। इसलिए वो टाइसंग को देखकर खुश हो जाती है। टाइसंग बोला कि तुम्ही ने मुझसे कहा था कि तुम मुझे लाइक करती हो, इसलिए बताओ कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनना पसंद करोगी। तो तब ये सब सुन सुयनजाए को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया, इतना ज्यादा कि वो टाइसंग से लड़ने आने ही वाला था। लेकिन अब इससे पहले कि वो आ पाता कि तभी इंसोल टाइसंग को यस कर देती है कि हाँ, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना पसंद करूंगी। तो ये सुन टाइसंग तो बहुत ही ज्यादा खुश हुआ, लेकिन वहीं पीछे सुयनजाए का काफी बुरी तरह दिल टूट चुका होता है कि ये मुझे किस करने के बाद टाइसंग को यस कैसे कर सकती है। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 8 यहीं पर एंड हो जाता है।